बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से फॉलो कर रहे हैं और कमेंट भी कर देते हैं और बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। आपका शुक्रिया। मेरी कोशिश होती है कि आपको फ़ायदा हो, आपको नुकसान ना हो, आप नुकसान से बचें और फ़ायदे की तरफ जाएं। कल भी मैंने जो बताया था वो तकरीबन उसी तरह हुआ जिस तरह मैंने आपको बताया था, और यकीनन आप नुकसान से भी बचे होंगे और जिन्होंने अपनी अक्लमंदी, अपनी दानिश्वरी से फ़ायदा उठाना चाहा होगा उन्होंने फ़ायदा भी उठा लिया होगा। रोड मैप देता हूँ, रोज़ाना आपको एक गाइडलाइन दे देता हूँ और उसी की रोशनी में आप फ़ैसले तो ख़ुद करने के लिए आज़ाद होते हैं और फ़ैसले करते हैं तो उसी अगर दायरे में रहकर फ़ैसले करते हैं तो इंशाल्लाह कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ही होगा। अपनी कोशिश यही होती है, अपनी आंखें फोड़ते हैं, ग्राफ्स देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, उसके बाद आके आपको बग़ैर ये किसी टेक्निकल और किसी लांझे में उलझाए बग़ैर आपको बता देते हैं कि आज क्या किया जाए। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ें आपको दो बातें करना आपसे चाहूँगा, बड़ी मुझे पसंद आई थी कि अक्लमंद को भी सुनो और बेवकूफ़ को भी सुनो। अक्लमंद आपको ये बताता है कि आपको करना क्या चाहिए, आप क्या करें कि कामयाब हो, और बेवकूफ़ से आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या ना करें अपनी नाकामी को बचाने के लिए। तो दोनों को आप सुने और जो फेलियर होती हैं ज़िंदगी की वो आपकी कामयाबियां भी होती हैं। तो बहरहाल अभी हमने सबसे पहले आपको बताना है कि गोल्ड के रेट पाकिस्तान में क्यों कम नहीं हो रहे। तो उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि गोल्ड की डिमांड में कुछ कमी आई हुई है। वो कमी क्यों आई हुई है उस पर बात करते हैं आपसे कि देखें, एक कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पैसे प्रॉपर्टी में स्टक हो गए हैं और काफ़ी जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें उनकी जो सेविंग है वो ना होने के बराबर हो गई है, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट अपने जो बेसिक बिजनेस है उसमें बेइंतहा बढ़ गई है इन्फ्लेशन के साथ। मिसाल के तौर पे अगर कोई सरिये का काम करता है तो यकीनन वो सरिये में ही पैसा फ़िलहाल लगा रहा है, क्योंकि सरिया दिन ब दिन महंगा हो रहा है और उसके पास वो बचत नहीं आ रही जो कि बिल्कुल फालतू पड़ी हुई हो जिससे वो गोल्ड ख़रीद ले या किसी और इन्वेस्टमेंट में चला जाए। अपने ही कारोबार से उसकी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं आ रही बल्कि मज़ीद उसको अरेंज करना पड़ रहा है रकम अपने बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए, और वो इस तरगोदों में लगा हुआ है। तो सोने की डिमांड कुछ हद तक कम हुई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब आते हैं गोल्ड ट्रेडिंग की तरफ। तो आज जो गोल्ड ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए, काफ़ी सेफ करनी चाहिए, इसलिए कि आज गोल्ड का जो आपको रुझान है वो भी उसी तरह कल की तरह ही सर्कुलेट करता आपको नज़र आएगा। अगर आप को मार्केट 75 तक कहीं मिलती है, $1975 पर आउंस तक कहीं मिलती है तो फिर आप सेलिंग में बैठ जाइएगा। ठीक है, सेलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट दैट टाइम कि जब आपको मार्केट 1974 पे मिलती है, और अगर ये नीचे आती है तो 1930s के बिगनिंग में यानी 1930 टू 33 इसमें आपको बाइंग में बैठना चाहिए और बाइंग का रिस्क ले लेना चाहिए। यानी कि 72 के करीब करीब आप सेलिंग में बैठेंगे और 30s के बिगनिंग में आप बैठेंगे बाइंग में। तो इससे यानी कि ये आपको फ़ायदा देने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ये 1970s 75-6 को क्रॉस करती है और 80s को भी क्रॉस कर देती है तो फिर ये मार्केट 2000 को से ऊपर चली जाएगी और फिर इसको रोकना जो है वो 2000 के बाद ही
मुमकिन हो सकेगा। और अगर ये 1930 से नीचे की तरफ जाती है तो 1913 और फिर 18 के फिगर में ये आ जाएगी। तो लिहाजा बहुत एहतियात से और बहुत सोच समझकर ऐसा कीजिएगा कि आपने ट्रेड क्या लेनी है, आपने आस्क में जाना है या बिड में जाना है। तो वैसे इसका जो ट्रेंड है, जो ओवरऑल ट्रेंड है, वो आपका सेलिंग है और सेलिंग में जो है वो बैठना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो अब हम बात करते हैं करेंसी रेट्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट करेंसीज होती हैं पाकिस्तान के लिहाज से। तो बात करते हैं डॉलर 305 रुपये में बाइंग, 308 रुपये में सेलिंग। देखिए 5 रुपये बढ़ गया। गवर्नमेंट ने बड़ी वाह हुई थी कि भाई इतना, पहले 27 रुपये गिरा, फिर 16 की मतलब एकदम उसने रिकवर किया, 16 आ गया, फिर 2-3 रुपये कल परसों गिरा और रुपया, और आज 5 रुपये कम होकर यानी डॉलर 5 रुपये जंप करके 308 रुपये में सेलिंग इसकी हो रही है। तो ये वहीं पे फिगर जा रही है जहाँ पे मैंने आपको बताया था। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन होता वही है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बता रहे होते हैं। फेक काम तो सब कुछ हो सकता होता है। पाउंड 377 रुपये की बाइंग, 381 रुपये की सेलिंग। यूरो 322 रुपये की बाइंग, 325 रुपये की सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये की बाइंग, 204 रुपये की सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 226 रुपये की बाइंग, 230 रुपये की सेलिंग। दिरहम 83 रुपये 50 पैसे की बाइंग और 84 रुपये 50 पैसे की सेलिंग। रियाल 80 रुपये 50 पैसे की बाइंग, 81 रुपये 50 पैसे की सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 38 पैसे की बाइंग, 79 रुपये 8 पैसे की सेलिंग। ओमानी रियाल 742 रुपये की बाइंग और 750 रुपये की सेलिंग। कोयती दीनार 925 रुपये 20 पैसे की बाइंग और सेलिंग 934 रुपये 20 पैसे की। और बहरीन का रियाल 758 रुपये 82 पैसे की बाइंग और 766 रुपये 82 पैसे की सेलिंग। चाइना येन 40 रुपये 28 पैसे की बाइंग और 40 रुपये 68 पैसे की सेलिंग। सोना इस वक्त जो चल रहा है वो आपका 1960 डॉलर पर आउंस पर ये चल रहा है और पीस का जो रेट है वो मार्केट में 2,28,590 है, यानी कि कल के रेट के मुताबिक 200-300 रुपये कम है, लेकिन अभी ये बहरहाल कम पे ये रेट चल रहा है। और इसका जो रवे का रेट है वो 2,27,590 है। चांदी की कीमत 23.57 डॉलर पर आउंस है और ये तकरीबन वही रेट है जो कल का था, यानी चांदी उसी तकरीबन रेट पर आपको मिल रही है और पर तोला जो है वो तकरीबन 2650 के करीब है। तो ये आप देखिएगा कि ट्रेडिंग करते हुए बेइंतहा एहतियात कीजिएगा। और ये रेट्स हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो फेक काम किया, फेक तो नहीं, बहरहाल उन्होंने तो बड़ी ट्राई की, लेकिन वो उनके मतलब के तहत नहीं हो सका। आपका जो टाइम है वो बड़ा ज़बरदस्त इधर मैंने ख़र्च कराया। तो इसी हिसाब से ट्रेडिंग कीजिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।